नमस्कार बच्चों। तो बच्चों कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। बच्चों फर्स्ट लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? बच्चों इस लेसन में एक बच्चा है जिसका नाम पैट्रिक है और वो बच्चा जो है दोस्तों वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। तो उसका होमवर्क कौन पूरा करता है? तो दोस्तों क्या आप होमवर्क पूरा करना पसंद करते हैं? तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। तो चलिए बच्चों हम आज का लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, ट्रू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। ट्रू बोरिंग ही सेड, वो कहता था इतना बोरिंग है ये। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है उसे खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। उसके अध्यापक उसको कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो या यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सत्य था। समटाइम्स कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, वह कभी कभी एक अनजाना सा महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या करता? ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से घृणा करता था, हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए डॉल, और तभी उसने एक दिन पाया कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ, छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने वहाँ से इसको खींच लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, तो जैसे ही उसने उस गुड़िया जैसी चीज़ को खींचा, टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, उसको आश्चर्य हुआ। ही वाजंट ए डॉल एट ऑल, वह कोई गुड़िया नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन एक आदमी छोटे रूप में वहाँ पर था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, उसके पास एक छोटी वूलन शर्ट थी, ऊनी शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ब्रेचेज, ब्रेचेज होता है पायजामा या ट्राउज़र, यानी पुराने फैशन का जो पायजामा है वो भी उसने पहन रखा था। एंड ए हाई टोल हैट मत लाइक अ वेजेज, और उसने, वेजेज होता है दुष्ट आदमी या प्रेत आत्मा या जिसको चुड़ैल बोला जाता है, तो चुड़ैल के जैसी एक ऊंची सी टोपी उसने जो है वो पहन रखी थी। ही येल्ड सेव मी, वह चिल्लाया सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दे देना। आई ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। ऐसा उस टीनिएस्ट साइज जो मैन था, छोटे आकार को जो आदमी था, उसने उससे कहा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना भाग्यशाली था, वह कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems, यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का आंसर था, जवाब था। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि बच्चों वो होमवर्क करना नहीं चाहता था और वो उसकी इच्छाएं पूरी कर रहा था, तो उसको उसकी सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का जो जवाब है वो मिल गया। So he said, तभी उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, कि तुम जो है मेरा इस सेमेस्टर के अंत तक, जिसको पूरा होने में 35 दिन बाकी है, मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दो। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड जो है वो मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, जो छोटा आदमी था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। कैसी? लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि बर्तन मांजने का जो कपड़ा होता है, उसको बर्तन मांजने के बाद वो जैसा सिकुड़ा हुआ हो जाता है, वैसे उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांग को उठाकर मारा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट,
और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। फिस्ट जो होती है दोस्त बच्चों मुट्ठियाँ, डबल्ड का मतलब भींच लिया, अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। एंड ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड प्रेशर्ड हिज लिप्स, और अपने हाव भाव को इस प्रकार से बना लिया जैसे कि उसको गुस्सा आया हो। ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड प्रेशर्ड हिज लिप्स, यानी अपने होठों को भी इस प्रकार से बना लिया उसने जैसे उसको गुस्सा आया हुआ हो। ओह एम आई क्रस्ट बट आई डू इट, बोल रहा कि ओह एम आई क्रस्ट, मैं फंस चुका हूँ बट आई डू इट, मुझे ये करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो शब्द थे वो सच साबित हुए। दैट लिटिल एल्फ, यहाँ पर एल्फ जो वर्ड है उस लिटिल मैन के लिए आया, छोटे आदमी के लिए आया है। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क, और वो जो छोटा एल्फ था वो पैट्रिक का गृह कार्य पूरा करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी किसी भी मशीन में समस्या आ जाना। तो एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, सिवाय वहाँ पर एक गलती थी, यानी वो जो होमवर्क करा था उसमें एक गलती थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ था वो हमेशा इस बात को नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी हीड से, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। गेट मी ए डिक्शनरी, जो एल्फ जब भी पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो वो उससे कहता था गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी चाहिए, डिक्शनरी दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। नो नहीं, वर्ड्स इवन बेटर, इससे अच्छा होगा लुक अप द वर्ड, शब्द को देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, प्रत्येक अक्षर के बाद में इसकी आवाज़ को करो, इसकी आवाज़ को पहचानो। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का भाग्य चला गया था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, जो टेबल्स टाइम्स टेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। द एल्फ सेरेक्ट, जो एल्फ था उसने हाई पिच्ड क्राई होता है सेरेक्ट का मतलब जोर से बोलती हुए कहा, वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को यानी हमें इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो छोटा गुड़िया के समान जो आदमी था वो इस बच्चे से यानी पैट्रिक से पूछ रहा है कि ये क्या होता है, हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए बच्चों, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और जोड़ घटाव भाग और गुणा के जो सवाल है इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम साधारण रूप से मेरा मार्गदर्शन करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री यानी मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए तो यह एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी। शो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा एल्फ था ऑलरेडी शाउटर, पहले से ही जोर से बोल रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, और अधिक जोर से हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी उनको पढ़ने में भी मदद कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। नैग मीन्स होता है दोस्तों वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम्स, वह जो किसी को हर समय परेशानी में डालता रहता हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और वहाँ पर तथ्य की बात की थी। एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, वो जो छोटा एल्फ था वो उसको परेशानी में डालता रहा। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक
पहले जैसे उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, उससे अधिक कठिन परिश्रम कर रहा था। एंड वॉच इट ड्रैग, और इसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, उसको रात को भी वहाँ पर रुकना पड़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था, मतलब इतनी कठिन परिश्रम उसने कभी नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी, क्योंकि वो रात को सोता नहीं था, होमवर्क करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंततः स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एल्फ था वो जाने के लिए स्वतंत्र हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि उसने होमवर्क तो कर लिया था इसलिए कुछ बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वह धीरे से और पिछले डोर से खिसक गया था। स्लिप्ड मीन जो होता है खिसक जाना, निकल जाना। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक को उसकी एक ग्रेड जो है वो मिल गई। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो थे उनको आश्चर्य हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उनके अध्यापक जो थे, टीचर्स जो थे, उन्होंने स्माइल की, मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्राइज, और उसकी पूरी तरह से प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके माता पिता, They wondered what had happened to Patrick, उनको आश्चर्य हुआ कि उनके पैट्रिक के साथ क्या हो गया। He was now the model kid, अब वह मॉडल किड बन गया था, दूसरे जो बच्चे थे उनके लिए एक मॉडल बन गया था। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. He was now the model kid, अब वह मॉडल किड बन चुका था। Cleaned his room, अपना रूम साफ रखता था। Did his chores, अपना काम सारा खुद से करने लगा। Was cheerful, वह बड़ा खुश रहने लगा। Never rude, उसका जो व्यवहार था वो कभी क्रूड नहीं होता था। Like he had developed a whole new attitude, जैसे कि उसका एक दृष्टिकोण, उसका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से विकसित हो चुका था। You see in the end, तुम देखते हो अंत में, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. पैट्रिक जो है अंत में भी यही सोच रहा है कि उसका सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी ने किया था। बट आई शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, एक छुपी हुई बात बताता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में है बच्चों। इट वाजंट द एल्फ, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, उसका जो होमवर्क था वो पैट्रिक ने खुद ने किया था। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि बच्चों, हमने पढ़ा था बीच में कि जो पैट्रिक था उसने उसको बोल दिया था कि तुम मुझे गाइड करो, तुम मुझे बताओ, जो भी वर्ड्स तुम्हारे यहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन करके मुझे बताओ। मैं तुम्हारे जो ये शब्द हैं उनको नहीं समझ पाता हूँ, मेरे लिए यह सारे के सारे मिस्ट्री है, इसलिए तुम इन सभी शब्दों की मेरे लिए एक्सप्लेनेशन करके बताओ और मैं तुम्हारा जो होमवर्क है वो पूरा कर दूंगा। इस प्रकार से पैट्रिक ने अपना होमवर्क है वो खुद किया था। तो बच्चों, ये था आपका लेसन। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।